नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सुंदर मैथ्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। लगातार मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। लगातार हम किसी न किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है आपका यूनिट डिजिट, इकाई अंक। एग्जाम की दृष्टि से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके ऊपर बिल्कुल डिटेल से हम जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है और कैसे उन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक यूनिट डिजिट। आप जानते हैं कि मैं कोई भी नंबर लिखूँ 2, 3, 5, 4, 7, 9, तो इसके अंदर जो लास्ट डिजिट होगी वो आपकी यूनिट डिजिट बनेगी। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि 2, 4, 5, 9 प्लस 6, 38 प्लस 2, 7 और प्लस 5, कि यहाँ से इसको ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट नंबर आएगा उसके अंदर यूनिट डिजिट क्या होगी। तो क्या आप इन सब नंबर्स को ऐड करोगे? तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को ही लेकर के चलना है। ठीक है, 9 में 8 को जोड़ा तो 17 में 7 हो गया, 7 में 7 को जोड़ा तो 14 हो गया, 14 में 4 हुआ और 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपके पास है 2, 7, 5, 9, 8 प्लस 2, 4, 3, 7 प्लस 2, 4, 5 प्लस 28 प्लस 7, यहाँ पे आपने ऐड करना है। तो सिर्फ इकाई के अंक को आप ऐड कीजिए। 8 और 7 कितना हुआ? 15, 5 हो गया, 5 और 5 कितना हुआ? 10, 0 हो गया। तो 8 और 7 15, कौन आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे माइनस भी आ सकता है बीच में। जैसे आपके पास पूछ लिया 2, 3, 5, 8 प्लस में 3, 4, 7, 1 माइनस में 2, 3, 6, यहाँ पे आपने बताना है। जहां ऐड है आप ऐड कीजिए, 8 और 1 9, जहां पे माइनस है माइनस कीजिए, 9 में से 6 घटा तो 3, तो यहाँ पे 3 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ 2, 4, 5, 3, 8 प्लस 2, 4, 9, 6 माइनस 2, 3, 5, 7, अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे? 8 में 6 को जोड़ दो 14, 14 का कौन हुआ? 4, और 4 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो कौन आएगा? माइनस का 3। माइनस आ सकता है यहाँ पे, लेकिन -3 कभी भी आपको पता है यूनिट डिजिट नहीं बन सकता। जब आपका यूनिट डिजिट माइनस में आ रहा हो तब आपने क्या करना है? 10 में से इसको माइनस कर देना है। 10 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर कौन आएगा? 7 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, इसी तरह ये मल्टीप्लाई में भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2, 3, 4, 8, 5, 9, 6, 7, 3, 2 इंटू 29, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट नंबर में इकाई का अंक क्या आएगा, ये बात हमने बतानी है। देखो 8 को 6 से गुणा करेंगे 48, 48 में कौन हुआ? 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 में कौन हुआ? 6, 6 को 9 से करेंगे 54 और 54 में कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे हमारे पास है 5, 2, 9, 6, 1, 3, 7, 2, 8, 1, 2, 7, 2, 3, यहाँ पे हमने बताना है। तो करो मल्टीप्लाई, 9 को 3 से करेंगे 27, 7 हो गया, 7 को 8 से करेंगे 56, 6 हो गया, 6 को 7 से करेंगे 42, 2 हो गया और 2 को 3 से करेंगे 6 हो गया। ठीक है, तो बीच में जो भी साइन है उसको अकॉर्डिंगली ही आपने सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 2, 1, 3, 1, 6, 2, 1, 1, 6, 5, 2, 9 इंटू 7, 3, 1, 8, 2, 4, 9, 1, 3, 5, 6, 9, 24, यहाँ पे क्या होगा? 6, 1, 3, 8, 1, 2, 9, 6, 5, 0, 2, 4, 9, यहाँ पे मुझे बताना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब आपको 5 मिल जाए ना यूनिट डिजिट पे, किसी भी नंबर के अंदर यूनिट डिजिट पे आपको अगर 5 मिल जाए, फिर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने सिर्फ क्या करना है, ये देखना है कि या 5 आएगा या 0 आएगा, 5 कब आएगा और 0 कब आएगा। अगर 5 को कोई भी इवन नंबर नहीं मिलता, 5 के साथ जब ओड नंबर्स की गुणा होती है तब आपके पास यूनिट डिजिट कौन आती है? 5 आती है। और जब आपके पास 5 के साथ एक भी इवन नंबर आ जाए तब कौन आता है? 0 आती है। और अगर आपके पास यूनिट डिजिट में कहीं पे भी आपको 0 मिल जाए तो 0 को किसी के साथ भी गुणा करो, कौन आता है? 0 ही आती है। इसलिए आपका आंसर कौन आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैं आपसे पूछूं कि जी बता दो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 99, इस मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो रिजल्टेंट नंबर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। मैं आपसे कहूं 1 इंटू 3, 5, 7 अप टू 99, यहाँ बता दो क्या आएगा। मैं आपसे कहूँ कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू में
98, यहाँ बता दो क्या आएगा। तो अब देखो ये कंटिन्यू सीरीज है 1 से लेकर के 99 तक की, तो 20 में बहुत सारी डिजिट ऐसी हैं जिसमें यूनिट डिजिट 0 होगा, और एक बार जब 0 आ जाए तो कौन आता है, 0 ही आता है। ठीक है, लगातार ओड नंबर्स की गुणा है, और यहाँ पे कौन है, 5 है। 5 की जब ओड नंबर्स के साथ गुणा होती है तो कौन आता है, 5, तो आंसर कौन आएगा, 5 आएगा। और जब इवन नंबर की गुणा करते हैं हम 2 4 6 8 98 तक, तो इवन नंबर में 10 भी इवन नंबर है, 20 भी इवन नंबर है, 40 भी इवन नंबर है, मतलब इसके अंदर ऐसी डिजिट्स भी आ रहे, ऐसे नंबर्स भी आ रहे हैं जिसमें यूनिट डिजिट 0 है, तो आंसर कौन आएगा, 0 आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास आ जाए 1 + 2 + 3 अप टू में +48, यदि मैं इनको जोड़ूं तो यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा। देखो आप जानते हैं कि ये 1 से लेकर के 48 तक की लगातार नेचुरल नंबर्स का जोड़ है, और आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, और n कौन होता है, लास्ट नंबर। तो n की जगह कितना रख दें, 48, तो 48 × 49/2, तो कितने पे कटा, 24 पे। 4 को किससे करेंगे, 9 से, तो कितना आएगा, 6, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपके पास बीच से आ जाए ये सीरीज, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 21 + 22 अप टू में +49, इस सीरीज में बता दो आप यूनिट डिजिट कौन आएगा। तो हम कह देते हैं कि 49 को हमने n मान लिया, तो n × n + 1/2, 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। लेकिन ये तो आपने 1 से लेकर के 49 तक की बता दी, क्योंकि जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो हमेशा 1 से एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे 1 2 कहाँ तक, 20 तक, ये तो था ही नहीं, तो जो नहीं था वहाँ पे निकालो यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो n 20 हो गया, 20 × 21/2, 10 पे कटा तो यहाँ पे आ गई 0, तो 5 में से 0 माइनस करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, कौन आएगा, 5 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। जब आपके पास आ जाए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अप टू में 24 का स्क्वायर, आप जानते हैं कि ये कंटिन्यू नंबर्स की सीरीज है लेकिन स्क्वायर है, तो ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सीरीज है, और नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला आप जानते हैं n × n + 1 × 2n + 1, और बाय में 6 होता है, और n कौन होता है, लास्ट नंबर आपका n होता है। तो n की जगह डालो 24 × 25, 48 और 1 49, और नीचे आ जाएगा 6, तो ये आपका किस पे कट गया, 4 जब 5 से गुणा होगा तो 0 बन गई, तो कौन आया, 0, तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। यही सीरीज अगर बीच से आ जाए, जैसे आपके पास आ जाए 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, अप टू में 15 का स्क्वायर मान लो, ये आपने बताना है। तो हमने 15 को n मान लिया, तो n × n + 1 × 2n + 1/6, 3 से काटें, 2 से काटें, तो 8 को 5 से गुणा करेंगे 40, कौन बन गया, 0। लेकिन ये हमने कहाँ तक का बता दिया, 1 से लेकर के बता दिया, लेकिन 1 से लेकर के 7 तक का स्क्वायर तो यहाँ पे था ही नहीं, तो वहाँ तक का निकालो, क्या आएगा, 7 × 8 × 15 और बटा 6, तो ये 3 से काटेंगे तो 5, 2 से काटेंगे तो 4, 5 को 4 से करेंगे फिर 0 आएगा, तो 0 से 0 को करेंगे तो 0 ही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास आ जाए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अप टू में 29 का क्यूब, तो ये नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है, और उसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, n × n + 1/2 और सारे का स्क्वायर। n कौन होता है, लास्ट नंबर, तो ये n हो गया, डालो 29 × 30/2 और सारे का स्क्वायर, तो कितने पे कटा, 15 पे। 5 को 9 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर कर दें तब भी कौन आएगा, 5, तो कौन बना, 5 बना। यही सीरीज अगर आपकी बीच से आ जाए, जैसे मान लो आपकी सीरीज आ जाए कि जी 13 का क्यूब प्लस 14 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब अप टू प्लस में 22 का क्यूब, ये मान लो आपके पास आ गया। अब 22 को अगर हमने n कह दिया तो हम कह देंगे जी n × n + 1/2 और सारे का स्क्वायर, तो
तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 3 आया, 1 गुणा 3 कितना हुआ 3, और उसका क्या है स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो यहाँ तक का क्या आएगा 9 आएगा। अब आपके पास 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू 12 क्यूब, ये तो था ही नहीं। जो 9 आया है आपका वो तो 1 से लेकर के 22 तक लगातार आया है, और 1 से लेकर के 12 तक तो आपके पास था ही नहीं, तो निकालो 12 गुणा 13 बटा 2 सारे का स्क्वायर, ये 6 पे कट गया। 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 18 में 8 बना, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 में कौन हुआ 4, तो 9 में से किसको माइनस कर दो 4 को, तो कौन बचा 5, तो यहाँ 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखो यहां तक क्वेश्चन आए, ऐसी संभावना मुझे बहुत कम लगती है क्योंकि इतनी अच्छी किस्मत आपकी नहीं हो सकती। क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा पावर में आएगा। पावर में क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपसे कहता है 2 3 4 1 5 0 इसकी पावर 2 8 9 5 8 7 1 3 1 2 4 5 1 6 1 2 5 9 8 7 3 1 2 5 4 6 5 2 5 7 9 5 8 3 5 2 8 7 6 2 9 5 8 6 7 9, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस आएगा। ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, बेस में नंबर कितना ही बड़ा हो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, तो कितना ही बड़ा नंबर हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कौन चाहिए सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज हम पावर की बात करते हैं। देखो पावर के लिए यहाँ पे ये जो यूनिट डिजिट आ रहा है ना, वो आपका क्या क्या हो सकता है उसकी मैं बात करता हूं। देखो वो आपका हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई ना कोई मिलेगा क्योंकि सिंगल डिजिट है। इनको मान लो मैंने a कह दिया, अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं तब क्या आएगा, देखो a का स्क्वायर 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 का 25 करेंगे तो 5 आएगा, 6 का 36 करेंगे तो 6 आएगा, 7 का 49 करेंगे तो 9 आएगा, 8 का 64 करेंगे तो 4 आएगा, और 9 का 81 करेंगे तो 1 आएगा। अगर मैं इनका क्यूब कर दूं तब क्या आएगा, 0 का क्यूब 0, 1 का 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27 तो 7, 64, 4 का 64 तो 4, 5 का 125 तो 5, 6 का 216 6, 7 का 343 3, 8 का क्यूब 512 2, 9 का क्यूब 729 9, यहां तक आ जाएगा। अगर मैं पावर 4 कर दूं तो पावर 4 तो आपको कईयों की नहीं पता, उस केस में देखो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने पावर को 4 करना है, आप जानते हैं कि पावर जो 4 होती है ना वो पावर 2 की पावर 2 होती है, तो पावर 2 की 2 कर दो, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछूं कि 8 की पावर 3 में इकाई का अंक कौन होगा, तो आप कह दोगे 2 होगा। 6 की पावर 3 में इकाई का अंक कौन होगा, 6 होगा। 2 की पावर 4 में इकाई का अंक कौन होगा, 6 होगा। 9 की पावर 3 में इकाई का अंक कौन होगा, 9 होगा। तो यहां तक की बात आप बता दोगे। अब देखो पावर 3 तक तो आपको लगभग सभी की पता ही है, पावर 4 को याद करना बहुत आसान है। जो आपके पास इवन नंबर्स हैं 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, इनकी जब भी आप पावर 4 करोगे इकाई का अंक कौन बनेगा, 6 बनेगा। बहुत आसान है इसको याद करना। और जो आपके पास ओड नंबर्स है 1 3 7 9, 1 3 7 9 जो आपके पास ओड नंबर्स है उनकी पावर 4 करोगे तो कौन बनेगा, 1 बनेगा। ये बात आपने याद रखनी है। और 5 में कौन आता है, 5 आता है, ठीक है। अब अगर इस टेबल को हम ध्यान से देखें तो आप मुझे बताओ क्या 0 के ऊपर पावर का कोई फर्क पड़ रहा है क्या, तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा क्योंकि 0 चेंज नहीं हो रही। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इकाई के अंक पे अगर आपको 0 मिल गई तो आंसर कौन आएगा, 0, क्योंकि 0 की तो पावर ही चेक नहीं करनी। 1 पे फर्क पड़ रहा है क्या, तो 1 पे भी नहीं पड़ रहा। तो इकाई के अंक पे अगर 1 आ गया तब भी आपने पावर चेक करनी, आंसर कौन आएगा, 1 ही आएगा। 5 पे पड़ रहा है क्या, 5 पे भी नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब अगर 5 आ गया तो भी पावर चेक नहीं करनी, कौन आएगा, 5 ही आएगा। अच्छा 6 पे पड़ रहा है क्या, 6 पे भी नहीं पड़ रहा। तो अगर आपके पास यूनिट डिजिट 6 आ गई तो पावर चेक ही नहीं करनी, कौन आएगा, आंसर 6 ही आएगा। तो देखो 4 डिजिट तो हमें ऐसी मिल गई जिनके ऊपर पावर को हमने चेक ही नहीं करना। अगर वो यूनिट डिजिट हैं तो वो खुद ही आंसर बनेंगे। और यदि जो आपके पास बचे, देखो जो आपके पास बच गए हैं 2 3 4 7 8 और 9,
ये जो 6 अंक आपके पास बच गए, इनमें से अगर कोई आपके पास आ जाए तब आप क्या करेंगे, देखो जैसे आपके पास आता है 31578 और उसकी पावर है 2134725, ये इसकी पावर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 523473 और उसकी पावर है 312457446, 578243 उसकी पावर है 71475 और 5 मान लो। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब आपके पास यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 4 है। इनमें से ये जो आपके पास 6 बच्चे हैं ना, कोई भी यूनिट डिजिट आ जाए तब आपने क्या करना है, ध्यान से देखो। अगर हम इनकी पावर 4 कर दें तो ऐसे नंबर बन जाते हैं जिनके ऊपर पावर का फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर इनकी पावर 4 करें तो उससे ऐसे नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे उसके बाद पावर जितनी मर्जी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब हम आपने करना क्या है, जो भी आपके पास नंबर है उसकी जो पावर है उसको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। और 4 से डिवाइड करने का रूल होता है कि लास्ट की 2 डिजिट को 4 से कर लो, लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से कर लो। आपने क्या करना है, जो भी पावर है उसकी लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग करना है और क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। जैसे यहां पे 25 आ रही है, 25 को मैं 4 से भाग करूं तो रिमाइंडर कौन आएगा, 1 आएगा। तो पावर को कितनी ले लो, 1 ले लो। 2 की पावर 1 में इकाई का अंक कौन होगा, 2 ही होगा। 46 सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स को, अगर नंबर आपका 2 डिजिट से ज्यादा है तो लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट्स को आपने किससे भाग करना है, 4 से। और क्या निकालना है, रिमाइंडर। 46 को जब आप 4 से भाग करोगे तो 44 पे जाएगा, 2 बचेगा। तो इसको काटो और पावर कितनी ले लो, 2। 3 की पावर 2 में इकाई का अंक कौन बनेगा, 9 बनेगा। लास्ट के 2 अंक कौन है, 55। 55 को जब आप 4 से भाग करोगे तो 52 पे जाएगा, 3 बचेगा। तो पावर को काटो और कितनी ले लो, 3 ले लो। 4 की पावर 3 कितनी होती है, 64। 64 में इकाई का अंक कौन होता है, 4। तो इस टाइप से आपने उनको करना है। जब रिमाइंडर 1 बचे 1 लेना है, 2 बचे 2 लेना है, 3 बचे 3 लेना है। और चौथी संभावना अगर 0 बच जाए, देखो जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है, इसकी पावर आपको दे रखी है, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसकी पावर आपको दे रखी है, ये मान लो, इसकी पावर आपको दे रखी है ये। अब आपने बताना है, अब मैंने आपको क्या कहा कि लास्ट की 2 डिजिट को किससे भाग करो, 4 से, और क्या निकालो, रिमाइंडर। 44 को 4 से भाग करें तो रिमाइंडर कौन आता है, 0। जब रिमाइंडर 1 आया था हमने 1 लिया था, 2 आया था 2 लिया था, 3 आया था 3 लिया था, लेकिन 0 आ जाए तो उस केस में आपने क्या लेना है, 4 लेना है। तो 7 की पावर कितनी होगी, 4। और मैंने आपको बताया था कि 1, 3, 7 और 9 इनकी पावर 4 करें तो इकाई का अंक कौन आता है, 1 आता है। तो आंसर कौन आएगा, 1 आएगा। इसको जब मैं 4 से भाग करूं तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, और जब रिमाइंडर 0 बच जाए तो पावर कितनी लेनी है, 4 लेनी है। और मैंने आपको बताया था कि 2, 4, 6, 8 इनकी पावर 4 लेंगे तो इकाई का अंक कौन आएगा, 6 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस नंबर को जब आप 4 से भाग करते हो तो रिमाइंडर 0 बचता है, इसका मतलब पावर कितनी लेनी है, 4 लेनी है। और 9 की पावर 4 लेंगे तो इकाई का अंक कौन आएगा, 1 आएगा। तो इस टाइप से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। बढ़ते हैं आगे। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि जी 217 की पावर 29 प्लस में 385 की पावर 26 प्लस में 36 की पावर 29 प्लस में 81 की पावर 56। आपने बताना है, यहाँ पे वही अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने सिर्फ अलग अलग निकालना है और उनको ऐड करना है। देखो 7, पावर को क्या करो, 4 से भाग कर दो। पावर को 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा। 7 की पावर 1 मतलब 7। 5 की पावर चेक ही नहीं करना तो 5 हो गया। 6 की पावर को चेक ही नहीं करना तो 6 हो गया। 1 की पावर को चेक ही नहीं करना तो 1 हो गया। अलग अलग हमने निकाल लिए। अब इनको जोड़ दो, 7 और 5 12, 12 में 2 हो गया, 2 और 6 8, 8 और 1 कितना आ गया, 9। तो 9 आपका आंसर हो जाएगा।
जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74 कि बता दो इकाई का अंक क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, 71 को किससे भाग करो, 2 से, 4 से, और 71 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 72 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा 0, और जब 0 बचे तो पावर कितनी लेनी है, 4 लेनी है, और 2 की पावर 4 में इकाई का अंक कौन होगा, 6 होगा। 73 को जब आप 4 से भाग करोगे तो शेष 1 बचेगा, तो पावर कितनी लेनी है, 1, तो 2 की पावर 1 कितनी होगी, 2 होगा। 74 को जब आप 4 से भाग करोगे तो शेष बचेगा 2, तो पावर कितनी लेनी है, 2 लेनी है, 2 की पावर 2 कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, अब आप इनको जोड़ो, 8 से 14, 14 और 2 16 और 4 20, और 20 में कौन बन गया, 0 बन गया। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग एडिशंस के अंदर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये मल्टीप्लाई में भी हो सकता है। जैसे मान लो आपके पास आ जाए, आपके पास है 6 5 2 2 9 5 8 इंटू में 2 1 3 6 8 7 2 5 9 1 3 8, मान लो ये आ गया। एक आपके पास आ गया 7 की पावर 31, 7 की पावर 32, 7 की पावर 33, 7 की पावर 34 और 7 की पावर 35। इस टाइप से मान लो आपके पास आ गए। अभी भी आपने कुछ नहीं करना, तरीका वही है। क्या करो, लास्ट के 2 अंकों को किससे भाग करो, 4 से। 58 को 4 से भाग करेंगे तो 56 में पूरा जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2 4। 87 को जब आप 4 से भाग करोगे तो 84 पे पूरा जाएगा, शेष कितना बचेगा, 3। 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27। 27 में कौन बना, 7। 38 को जब आप 4 से भाग करोगे तो 36 पे जाएगा, शेष बचेगा 2। 9 की पावर 2 कितना होता है, 81, तो कितना आएगा, 1, तो 7 चौका 28, तो आंसर कौन बन गया, 8 बन गया। ठीक है, इसी तरह 31 को जब आप 4 से भाग करोगे तो शेष 3 बचेगा, और 7 की पावर 3 343 होती है, तो 3 हो गया। 32 को जब आप 4 से भाग करोगे तो शेष आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। जब शेष 0 बचे तो पावर कितनी लेनी है, 4, और मैंने आपको बताया था 7 की पावर 4 में इकाई का अंक 1 होता है। 33 को जब आप भाग करोगे तो शेष 1 बचेगा 4 से, तो 7 की पावर 1 हो जाएगी, 7 आ गया। 34 को जब 4 से भाग करोगे तो शेष बचेगा 2, तो 7 की पावर 2 हो जाएगी, 7 की पावर 2 49 होता है, उसका 9 हो गया। और जब 35 को आप 4 से भाग करोगे तो शेष बचेगा 3, और 7 की पावर 3 कितना होता है, 343, तो बन गया 3। 3 7 21, 21 का क्या हो गया, 1, 1 गुणा 9 और 9 तिया 27, और 27 में कौन हो जाएगा, 7। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसका 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं जल्दी से। जैसे मान लो आपके पास आ जाए 2 3 1 की पावर 5 8 9 1 6 3 की पावर 2 8 7 65 की पावर 29 29 की पावर 28। ये क्वेश्चन आ गया। मान लो एक क्वेश्चन आ गया 2 4 6 1 की पावर 6 1 8 2 5 8 की पावर 2 4 9 85 की पावर 84 67 की पावर 29। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, आप अलग अलग निकाल करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप एक बात जानते हैं कि यहाँ पे इकाई का अंक 5 आ रहा है, और अगर 5 है तो पावर कुछ भी आएगा 5 ही। उसके बाद हम ये जानते हैं कि मल्टीप्लाई में अगर 5 ओड से गुणा होता है तो 5 आता है, इवन से गुणा होता है तो 0 आता है। ठीक है, मैंने इवन ओड में भी आपको बताया था कि इवन की कुछ भी पावर करो रहेगा इवन ही, ओड की कुछ भी पावर करो रहेगा ओड ही। तो ये ओड ओड और ओड, इनकी पावर कुछ भी कर दो इकाई का अंक ओड ही आएगा। तो 5 जब ओड नंबर से गुणा होगा तो आंसर कौन आएगा, 5 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें इकाई का अंक 5 है तो 5 आएगा। उसके बाद एक भी अगर इवन नंबर मिल गया, एक भी अगर इवन नंबर मिल गया तो इसका इकाई का अंक भी कौन बनेगा, इवन बनेगा। और जब आपका 5 इवन के साथ गुणा होगा तो क्या बना देगा, 0। तो आपका आंसर कौन आ जाएगा, 0 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बढ़ते हैं आगे। देखो 2 क्वेश्चंस में आपको बड़े सुंदर सुंदर 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन आपके पास है 4 × 9 की 2 4 की 2 9 की 3 अप टू में 4 की 99 और 9 की 100, यहाँ तक है। एक क्वेश्चन आपके पास है 4 प्लस में 9 की पावर 2
प्लस में 4 की 3, 9 की 3, 9 की 4 और अप टू प्लस में 4 की 99 प्लस में 9 की 100। इन दो क्वेश्चंस के अंदर आपने बताना है कि इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, अब देखो 9 की ये आएगा। एक चीज हम जानते हैं, देखो 4 की पावर अगर इवन हो, 4 की पावर अगर इवन हो तो इकाई का अंक आता है 6 और 4 की पावर अगर ओड हो तो इकाई का अंक 4 खुद आता है, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, ये स्केयर के बाद ही रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। 9 की पावर अगर इवन हो तो आता है 1 और 9 की पावर अगर ओड हो तो आता है 9। ये बात आप जानते हैं। अब देखो इनका तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि गुणा में 1 है और गुणा में 1 का तो कोई महत्व नहीं है। 9 की पावर जब इवन होगी तो 1 आएगा और गुणा में 1 का कोई महत्व नहीं है। उसके बाद मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 4 गुणा 4 गुणा 4, क्या मैं इसको 4 की पावर 3 कह सकता हूं? यही मतलब होता है ना 4 की पावर 3 का। ठीक है, अब देखो यहां पे कौन आ रहा है? 4 की पावर जब ओड होगी तो कौन आएगा? 4। इसी तरह 4 की पावर जब ओड होगी तो कौन आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो आपके पास यहां भी 4, यहां भी 4, जितनी बार भी 4 आएगा 4 की सारी पावर जो सीरीज में है वो कौन सी है? ओड है। और जब 4 की पावर ओड होती है तो कौन होता है? 4 ही आता है। अब ये आपका जो 4 है ये कितनी बार गुणा होगा? ये आपका 50 बार गुणा होगा। कैसे पता चला? देखो 1 से लेकर के 100 तक लगातार पावर है ना, 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग में 50 इवन होते हैं, 50 ओड होते हैं, तो फिर ये आ जाएगा 4 की पावर 50, क्योंकि 4 जो आपका है कितनी बार गुणा हो रहा है? 50 बार। तो 4 की पावर क्या आ गई? इवन आ गई, और 4 की पावर जब इवन आती है तो आंसर कौन आता है? 6। जैसे यहां पे है, देखो ये आपके पास 4 आएगा, ये आपके पास 1 आएगा, ये 4 आएगा, ये आपके पास 1 आएगा, इसी तरह ये आपके पास 4 आएगा और ये आपके पास 1 आएगा। ठीक है, 4 की पावर जब भी ओड है तो 4 आता है और 9 की पावर जब भी इवन है तो 1 आता है। अब मुझे ये बता दो ये 4 कितनी बार आएगा? तो ये 4 50 बार आएगा, क्योंकि 50 जो पावर्स हैं वो इवन है और 50 ही ओड है, तो 4 भी 50 बार आ रहा है, 9 भी 50 बार आ रहा है। जब मैं आपसे कहता हूं कि 4 + 4 + 4, क्या मैं इसको 3 × 4 नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा। तो फिर ये 4 कितनी बार आ रहे हैं? 50 बार। तो मैं क्या इसको 4 × 50 कह सकता हूं? प्लस में बच गए 9 वाले 1, ये 1 कितनी बार आएगा? 50 बार। तो क्या मैं इसको 1 × 50 कह सकता हूं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। ये आपके पास कितना आ गया? 200, ये आपके पास कितना आ गया? 50, तो आंसर कितना बना? 250। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 6, दूसरे का आपका आएगा 250। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको आप एक बार फिर से रिपीट करके देख लें। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं, देखो फैक्टोरियल की, क्रम गुणित फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का साइन होता है, ये भी कई बार मिल जाता है। ये दोनों फैक्टोरियल के साइन है। फैक्टोरियल का मतलब है लगातार क्रम से गुणा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास 1 होता है। 2 फैक्टोरियल, ये 2 × 1 होता है, यानी कि 2 होता है। मैं कहूँ 3 फैक्टोरियल, ये 3 × 2 × 1 यानी कि 6 होता है। मैं कहूँ 4 फैक्टोरियल, ये 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 24 होता है। और मैं आपसे कहूँ 5 फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन के अंदर आपका फैक्टोरियल आएगा तो फैक्टोरियल हो सकता है आपका बेस में आ जाए, और हो सकता है पावर में आ जाए, और हो सकता है दोनों में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब बेस के अंदर आपका फैक्टोरियल आता है उन क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपके पास मैं कहूँ 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, अप टू में 100 फैक्टोरियल, कि इस जोड़ के अंदर इन सब को जब हम जोड़ेंगे यहां जो रिजल्टेंट नंबर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, यहां से मैं कह रहा हूं 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120। जैसे ही आपका फैक्टोरियल 4 को क्रॉस करता है
तो उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब के अंदर यूनिट डिजिट कौन होगा? 0 होगा। इसलिए जब भी प्लस में फैक्टोरियल आपको मिलता है तो 4 के बाद जितना भी क्वेश्चन है वो आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि वहां पे जो इकाई का अंक होगा वो कौन आएगा? 0, अगले में फिर 0, फिर 0, फिर 0, इस टाइप से वो आता जा रहा है। अब यहां तक का जोड़ो, 24 और 6 30, 0 बन गया तो 2 और 1 3, तो आंसर कौन आएगा? 3 आपका आंसर बनेगा। जैसे फैक्टोरियल के अंदर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी टाइप का। मैं आपसे कहूं कि 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 4, इसी तरह से प्लस में 100 फैक्टोरियल की पावर 100। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है कि जब बेस में फैक्टोरियल आ रहा है और हम उनको जोड़ रहे हैं तो आपको सिर्फ 4 तक के चाहिए, उसके बाद का आपको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसके बाद तो इकाई का अंक 0 हो जाता है। देखो, 1 फैक्टोरियल 1 तो 1 की पावर 1, 2 फैक्टोरियल 2 तो 2 की पावर 2, 3 फैक्टोरियल 6 तो 6 की पावर 3, 4 फैक्टोरियल 24 तो 24 की पावर 4 हो गई। ठीक है, अब 1 की पावर 1 1 हुआ, 2 की पावर 2 4 हुआ, 6 की पावर 3 करते हैं तो 216 आता है, तो इकाई का अंक 6 हुआ। 4 की पावर जब हम 4 करते हैं तो इकाई का अंक आता है 6। अब इनको जोड़ लो, 6 और 4 10 में 0 हो गई, 6 और 1 कितना हुआ? 7, तो ये 7 हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह जैसे मान लो आपके पास आ जाए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कहता है कि जी 1 फैक्टोरियल की पावर 100 प्लस में 2 फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस में 3 फैक्टोरियल की पावर 98 प्लस में 4 फैक्टोरियल की पावर 97 प्लस में इसी तरह आपके पास चला हुआ है कि 100 फैक्टोरियल की पावर 1। इस तरह से आपने इनको ऐड करना है। तो अभी भी 4 फैक्टोरियल के बाद की जो सीरीज है वो आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि वहां पे यूनिट डिजिट 0 होता है। अब देखो, 1 फैक्टोरियल 1 तो 1 की पावर 100 प्लस में 2 फैक्टोरियल 2 तो 2 की पावर 98, 3 फैक्टोरियल 6 तो 6 की पावर 98 और 4 फैक्टोरियल 24 तो 24 की पावर 97। अब तो सिंपल क्वेश्चन बन गए। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। 99 को जब तुम 4 से भाग करोगे तो शेष 3 बचेगा, तो इसको काट के क्या लिखो? 3, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 6 पे पावर का फर्क नहीं पड़ता, 6 ही आएगा। और 97 को जब आप 4 से भाग करोगे तो शेष बचेगा 1, तो इसको काट के लिखो 1, तो 4 की पावर 1 में कितना होता है? 4 ही होता है। अब इनको जोड़ लो, 6 और 4 10, 0 हो गया, तो 8 और 1 9, तो ये 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उन संभावनाओं की देखो हम बात करते हैं। जैसे आपके पास आ जाए 2 फैक्टोरियल और उसकी पावर 249, 3 फैक्टोरियल उसकी पावर 5879, 4 फैक्टोरियल और उसकी पावर 25893। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास है 275 फैक्टोरियल उसकी पावर 2789, 67 फैक्टोरियल उसकी पावर 29, 18 फैक्टोरियल उसकी पावर 19। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस हैं। देखो, फैक्टोरियल जब आपका बेस में आता है तो मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि 4 से बड़ा अगर फैक्टोरियल है तो वहां यूनिट डिजिट कौन होगा? 0 होगा। तो ये 4 से बड़ा है ना, 275 4 से बड़ा है ना, तो कौन आएगा? 0 आएगा। ये 67 4 से बड़ा है ना, तो कौन आएगा? 0 आएगा। ये 18 आपका 4 से बड़ा है ना, तो कौन आएगा? 0 आएगा। तो अगर आपको बेस में फैक्टोरियल मिल जाए और वो फैक्टोरियल नंबर 4 से बड़ा है तो आपने कुछ नहीं देखना, आंसर कौन आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अगर ये 2 3 या 4 हो फिर आपने उसको खोलना पड़ेगा। जैसे 2 फैक्टोरियल 2 तो 2 की पावर होगी 249। अब हमारा बेसिक तरीका लगेगा, 49 को जो मैं 4 से भाग करूंगा शेष 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6, तो 6 की पावर 5879, और आपको पता है 6 पे पावर का फर्क नहीं पड़ता, तो 6 का 6 ही आएगा। उसके बाद 4 फैक्टोरियल 24 होता है और उसकी जो पावर है 25893। अब 93 को किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे, तो शेष कितना बचेगा? 1, तो इसको काट के क्या लिख दें? 1, तो 4 की पावर 1 होगा तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेस के अंदर जब फैक्टोरियल आता है तो आपने उसको सोल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं आगे।
जब आपके पास फैक्टोरियल पावर में आ जाए, फैक्टोरियल इन पावर, पावर में आपके पास फैक्टोरियल कैसे आएगा? जैसे आपके पास है 2 की पावर 3 फैक्टोरियल, 3 की पावर 7 फैक्टोरियल, 8 की पावर 49 फैक्टोरियल, 2 3 8 की पावर 4 9 6 फैक्टोरियल, 3 1 5 9 8 की पावर 2 4 6 7 फैक्टोरियल, 6 1 3 7 9 की पावर 2 8 5 8 9 फैक्टोरियल। इस टाइप से जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए, जो आपके पास पावर है वो किस चीज़ में दी हुई है? फैक्टोरियल में दी हुई है। अब आपने क्या करना है, मुझे आप एक सिंपल सी बात बता दो कि अब तक हमने पावर का क्या यूज किया है। पावर का हमने अब तक क्या यूज किया है? कितनी बड़ी पावर होती तो मैं आपसे क्या कहता कि 4 से भाग कर दो। लास्ट की 2 डिजिट को इसलिए करते थे क्योंकि वो 4 से भाग करने की प्रॉपर्टी थी। मैंने आपसे सिर्फ सिंपल सी बात कही थी कि जो पावर है उसको 4 से भाग कर दो और क्या निकाल दो? रिमाइंडर। और पावर को काट कर कौन लिख दो? रिमाइंडर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास 24 है और उसको 6 से भाग कर दो और रिमाइंडर बता दो कितना होगा, तो आप कह देंगे जी 6 चौका 24, रिमाइंडर तो 0 आएगा। रिमाइंडर 0 इसलिए आएगा क्योंकि 6 आपका कट गया। मतलब जब आपका जो डिवाइजर है, जो आपका भाजक है वही कट जाए तो रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 35 इंटू 36 और इसको 12 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ। देखो 12 तिया 36, मल्टीप्लाई में जब नंबर्स हैं, रिमाइंडर आपका एक बार कट गया, आपका डिवाइजर एक बार कट गया तो रिमाइंडर कौन आएगा? 0 आएगा। मल्टीप्लाई में फिर चाहे जो मर्जी बचे, आपका रिमाइंडर 0 ही आना है। जैसे देखो एक एग्जांपल और, जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 4 5 6 7 8, इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ, तो आप कहें जी 4 से 4 कट गया। और अभी मैंने बताया कि गुणा में कुछ भी बचे तो रिमाइंडर कौन आएगा? 0 ही आएगा। ये बात समझ में आई है? अब देखो, अब मुझे बताओ, अगर मैं इस नंबर को 4 से भाग करूं तो 4 से 4 कट जाएगा ना, तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर इसको मैं 4 से भाग करूं तो 4 से 4 कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ये 4 3 से बड़ा जब भी फैक्टोरियल होगा तो वो घटता घटता 4 पे तो आएगा ना, तो ये 4 से 4 कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो शॉर्टकट में मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर आपका फैक्टोरियल नंबर 3 से बड़ा है, अगर आपका फैक्टोरियल नंबर 3 से बड़ा है तो आपका वो फैक्टोरियल नंबर हमेशा, जो फैक्टोरियल होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। शॉर्टकट में आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर फैक्टोरियल पावर में है, वो फैक्टोरियल आपका 3 से बड़ा है, तो पावर को काटिए और 4 ले लीजिए। 4 क्यों ले लीजिए? क्योंकि जैसे ही 4 से 4 कटेगा रिमाइंडर 0 बचेगा। और मैंने आपको बताया था कि जब रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर कितनी लेनी है? 4 लेनी है। तो जैसे ही आपने देखा कि फैक्टोरियल जो आपका है वो 3 से बड़ा है, तो उसको काट के पावर कितनी ले लो? 4 ले लो। बात समझ में आ गई? अब 3 की पावर 4 जब हम लेंगे तो 1 आएगा। 3 की पावर 4 में 1 आता है। 8 की पावर 4 में 6 आता है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। देखो ये आपका जो नंबर है 496, ये 3 से बड़ा है ना, 3 फैक्टोरियल से, तो फिर इसको काट के क्या लेना है? 4। काट के क्या लेना है? 4। काट के क्या लेना है? 4। तो जब भी फैक्टोरियल पावर में है और फैक्टोरियल नंबर आपका जो है वो 3 से बड़ा है, तो आपने पावर हमेशा कितनी लेनी है? 4 लेनी है। तो 8 की पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक मैंने बताया था 6 आएगा। 8 की पावर 4 करेंगे तो 6 आएगा, और 9 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। अब जैसे ये 3 फैक्टोरियल है तो फिर उसको आपने खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 3 से बड़ा है नहीं, तो फिर 3 फैक्टोरियल को हम कहेंगे 2 की पावर 6। अब सिंपल नंबर बन गया। अब हम क्या कहते थे? पावर को किससे भाग करो? 4 से। जब आप इसको 4 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा? 2। अब इसको काट के क्या लिखें? 2। तो क्या आया? 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो फैक्टोरियल है वो पावर में भी आ सकता है, और जब आपका फैक्टोरियल पावर में आए तब आपने क्या करना है, उस चीज के ऊपर अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है। एक आखिरी संभावना कि फैक्टोरियल पावर में और बेस में दोनों में आ जाए, तब हम क्या करेंगे देखो।
जब आपका फैक्टोरियल पावर में भी आ जाए और वो बेस में भी आ जाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि जी 21 फैक्टोरियल की पावर 31 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की पावर 289 फैक्टोरियल, 5 6 7 फैक्टोरियल की पावर 2893 फैक्टोरियल, 4 5 6 फैक्टोरियल की पावर 257893 फैक्टोरियल। इस टाइप से पावर और बेस दोनों में जब आपके पास फैक्टोरियल आ जाए तब आपने दोनों तरीके अलग अलग लगाने हैं, पावर वाला पावर के हिसाब से, बेस वाला बेस के हिसाब से। मैंने आपको एक बड़ी सीधी सी बात बताई थी कि अगर बेस में फैक्टोरियल है और वो फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो आंसर कौन आएगा? 0। पावर का तो फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपका फैक्टोरियल बेस में है और वो फैक्टोरियल किससे बड़ा है? 4 से बड़ा है, तो आंसर कौन आएगा? 0। ठीक है। और अगर वो यहां पे भी 21 फैक्टोरियल है, 4 से बड़ा है, तो आंसर कौन आएगा? 0। और अगर फैक्टोरियल 2 या 3 है तो उसको खोल लेंगे, 3 फैक्टोरियल को क्या कहेंगे? 6। ये तो बात होगी बेस के फैक्टोरियल की। पावर के फैक्टोरियल के रिगार्डिंग मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पावर का फैक्टोरियल 3 से बड़ा होगा तो पावर हमेशा क्या लेनी है? 4 लेनी है। ये 289 फैक्टोरियल 3 से बड़ा है ना, तो इसको काटो और पावर कितनी ले लो? 4। और वैसे भी 6 की पावर कुछ भी हो, कौन आता है? 6। तो आपका आंसर कौन आएगा? 6 ही आएगा। यूनिट डिजिट की आपकी इकाई के अंक की जो कहानी है वो समाप्त होती है। सारी की सारी संभावनाओं के ऊपर हमने विचार किया, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पैदा हो सकता है और कैसे कैसे हमने उस क्वेश्चन को करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप सभी का शुक्रिया। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सीखते रहें। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।